कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की, कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे, मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे, मैं तेरे दर पर निगाहें करम कर, तू मुझ पे फंसल कर बैठा हूँ, लगा के आस तुझसे ओ दीदार मेरा, तेरे रूह से आया हूँ, मैं तेरे दर पर निगाहें करम कर, तू मुझ पे फंसल कर बैठा हूँ, लगा के आस तुझसे ओ दीदार मेरा, तेरे रूह से हो मुलाकात यीशु से। लशंदन खारिया नामा ओरे बेबे में के शिंदनी खेरिया नामा ओरिया नामा रूह से अपने को चला मुझको, रूह में मेरी अब मैं मर सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरी रूह से मैं ना रहूं, रूह से अपने को
तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे पसंद कर, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आमीन। कितने लोग खुश हैं आज की सुबह? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? आइए हम ज़्यादा समय इधर उधर ना बिताते हुए सब तुरंत हम चलते हैं परमेश्वर के वचन की तरफ। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल को खोल लें, प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पिरगमुन की कलीसिया को दिया हुआ संदेश, जो कि 12वां वचन से शुरू होता है और हम 12 से लेकर मे बी 17 तक को मैं चाहूंगा कोई भी जन जो है अपनी आवाज को उठाकर इसको वचन को पढ़े। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। प्रभु के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत बहुत आशीष हो। और आज जो संदेश में लेने जा रहा हूं ये एक बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए एक अध्ययन का विषय है। ये कुछ ऐसा है जैसे मैं बहुत पहले मणिपुर के अंदर गया है ना, मणिपुर में गया और मणिपुर में जाकर मैं 21 दिन के सेमिनार को ले रहा था और प्रो लाइफ के सेमिनार पे मैं मणिपुर के अंदर में था। और ज्यादातर जगहों पर जाकर मैं सोचता हूं कि मैं 7 या 8 जगहों पर, मणिपुर के 7 या 8 जगहों पर जाकर मैंने याबेस की प्रार्थना पर प्रचार किया। और जब मैं वहां पर लोगों से कहता कि याबेस की प्रार्थना ये कहती है, एंड मैं इस बारे में बात करता है कि क्योंकि हम प्रो लाइफ का सेमिनार कर रहे थे तो हम ये बात करते थे कि जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए आशीष हैं। और बच्चों से मैं ये कहने की कोशिश करता था, लोगों से ये कहने की कोशिश करता था कि हमें परमेश्वर को सीमित करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि याबेस ने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, मेरी सीमाओं को बढ़ाएं। और जैसे जैसे उसने प्रार्थना किया वैसे वैसे परमेश्वर ने उसके लिए किया और याबेस जो है अपने सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितनी भी कलीसियाओं में, पूरे नागालैंड और मणिपुर की जितनी भी कलीसियाएं थी, लेट मी टेल यू, अगर मैंने 20 कलीसियाओं में ये सवाल पूछा होगा कि क्या आपने याबेस के बारे में सुना, तो उन सब का जवाब था। यहाँ तक कि बिशप जो थे, वहाँ के पास्टर जितने थे, इवेंजलिस्ट जितने थे, मतलब आपको हैरानी होगी सुनकर कि पूरे मणिपुर में एक बंदा ऐसा नहीं था जिसे याबेस की कहानी बताओ। एंड दैट वाज रियली रियली शॉकिंग फॉर मी। सो कुछ ऐसा हमारे चर्च में भी हुआ।
हालेलुया। पिछले फ्राइडे को हम यहाँ पर बैठे हुए थे और बातचीत करते 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 अचानक से एक उदाहरण मैं देने लगा, और वो उदाहरण जो था वो बालाम, देयर वाज समथिंग हैपनिंग जो हमारी जिंदगी में हो रहा है और जिसका संबंध बालाम से है। हिंदी में उसको बिलाम कहा गया, ठीक है। सो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं बालाम है, हिंदी में वो बिलाम है। तो जब मैंने उस पर बोलना शुरू किया और मैं अपने ही लोगों से पूछा, तो ये बहुत शॉकिंग था कि एक आधा को छोड़कर उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि बिलाम है कौन। और देखिए, जब आप बाइबल की बातें करते हैं और अपने जीवन में अगर आपने उन चीजों का अध्ययन नहीं किया, आपको नहीं पता, तो आपको पता नहीं चल पाता है कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बाइबल को पढ़ें। आमीन। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको समझें, उसके चरित्र को समझें, उसके कंटेंट को समझें, वो क्या कहना, संदर्भ को समझने की जरूरत है, प्रसंग को समझने की जरूरत है, सिचुएशंस को समझने की जरूरत है। उस समय पर हालात क्या थे, किस प्रकार की संस्कृति थी, किस प्रकार के नियम और कानून थे, इन सब को समझने की जरूरत पड़ती है। तब जाकर वो वचन हमारी समझ में आता है। हालेलुया। सो आइए हम लोग वचन की तरफ चलें, और यहां पर 14 वचन की तरफ मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन कैरेक्टर विच इज कॉल्ड बालाम। इन इंग्लिश बालाम एंड हिंदी बिलाम। 14 वचन जो हमने दूसरे अध्याय का 14 वचन पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाएं और वे विचार करें। लेकिन अगर आप बिलाम के बारे में आप कभी बिलाम और बालाम सुने मेरे मुंह से निकले, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही कैरेक्टर हैं, ठीक है। जब बालाम के बारे में आप बाइबल में जाकर पढ़ते हैं, जो कि हमको गिनतियों की पुस्तक में मिलता है, तो आपको कहीं पर भी, मतलब मैंने उस कैरेक्टर को सैकड़ों बार पढ़ा होगा, लेकिन सैकड़ों बार पढ़ने के बावजूद भी मुझे एक भी वचन ऐसा नजर नहीं आया जहां पर बालाम ने अपनी हरकतों से या अपने वाक्यों से इस बात को प्रकट किया हो कि वो परमेश्वर के खिलाफ कहीं पर भी कुछ काम कर रहा हो। इन एवरी वर्ड ऑफ हिज माउथ ही सेज, वो कहता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं वही बोलूंगा। तू चाहे अपना घर सोने चांदी से भर दे और मुझसे कुछ बुलवाना चाहे, तब पर भी मैं बोलूंगा वही जो मेरा परमेश्वर मुझसे कहेगा, यहोवा परमेश्वर मुझसे कहेगा। इतना ईमानदार व्यक्ति, लेकिन उसके इतनी ईमानदारी के बावजूद परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो बिलाम की शिक्षा को मान रहे हैं, जिस बिलाम ने इजरायलियों को क्या करा, मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखाया और जिसने उन्हें व्यभिचार करना सिखाया। सवाल ये उठता है कि ये आ कहां से रही है बात, जब उसने अपनी जिंदगी में ऐसा किया नहीं। और कई लोग सवाल, इंटरनेट पे आप जाएंगे तो पीपल विल आस्क दिस क्वेश्चन, ही वाज सो इनोसेंट, देन व्हाई ही इज ब्लेम्ड फॉर ऑल दोस थिंग्स, जो उसने किया ही नहीं है उसके लिए उस पर क्यों दोष लगाया जाता है। प्रभु के प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। कई बातें ऐसी हैं जो हमको समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उसके अंदर की जो गूढ़ बातें हैं, जिसे सिर्फ पवित्र आत्मा खोल सकता है, वो वचन के अंदर में लिखी हुई है। एंड वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड। और आज वचन में बढ़ते बढ़ते मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हमारी जिंदगी से रिलेट करती हैं। आप अपने आसपास में ऐसे लोगों को पाएंगे जिनको आप कभी छली नहीं कह सकते, जिनको आप कभी धोखा देने वाला नहीं कह सकते, लेकिन वो जो अपनी जीवन की हरकतों के द्वारा कर रहे होंगे,
वो टोटल डिसेप्शन होगा, एंड यू विल बी शॉक्ड व्हाट काइंड ऑफ मैन दिस वाज। ये कैसे हो सकता है? हालेलुया, आप हैरान हो जाएंगे, हे प्रभु इसने क्या कर दिया। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को चलेंगे। मैं चाहता हूं इस विचार को अपने दिमाग में रखें और बैकवर्ड चलते हैं, ठीक है। हम लोग निकालें किसकी शिक्षाओं की बात करी गई है और हमको क्या लग रहा है कि दोष है। अभी तक हम असली चैप्टर पे नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ अपना उसका नाम का शीर्षक लेके और हम चलें। अगर आप निकालें, उसी को संदर्भित करती हुई एक वचन मात्र मिल रहा है, जो कि गिनती की पुस्तक और उसका 31 अध्याय और उसका 16 वचन। सब लोग पढ़ें उसको। देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इजराइलियों से। हाँ, इसको समझ के पढ़ें, समझ के पढ़ना। वहां पे क्या लिखा है? देखो। और जब ये देखो कहा गया, मैं इस चैप्टर की पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूं। ये उस जगह का किस्सा है जब मोसेस जो है इजराइलियों से बदला लेने के लिए कह रहा है और वो उकसा रहा है, वो उन्हें उभार रहा है कि देखो देखो बिलाम की सम्मति से। पोर मतलब बालपुर, बाल मतलब एक देवता। आमीन। देखो बिलाम की सम्मति से बालपोर के विषय में इजराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया था और यहोवा की मंडली में इनके कारण मरी फैल गई थी। हालेलुया। ये कौन लोग हैं जिनके कारण, जिन्होंने व्यभिचार किया, जिनके दिमाग भ्रष्ट हो गए और जिन्होंने किसकी सम्मति को, ये वर्ड को याद रखना, सम्मति मतलब काउंसिल, युक्ति मतलब सलाह। सो बिलाम का पाप क्या है, बिलाम का गलती क्या है, या यूं कहें कि बिलाम का छल क्या है, बिलाम की सम्मति क्या है। उसकी सम्मति के द्वारा कुछ ऐसा इजराइलियों के बीच में हुआ जिसके परिणाम स्वरूप मरी मतलब प्लेग फैल गया। आप सब लोग प्लेग से वाकिफ हैं। आप सब लोग, हम सब लोग जो हैं कोविड के गवाह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। कोई वायरस आया, कुछ प्रॉब्लम आया और उसकी वजह से लाखों लाखों लोग मर गए। और जानते हैं बाइबल इस बात की गवाही दे रही है कि इस कृत्य की वजह से, इस काम, इस छल की वजह से इजराइलियों के बीच में व्यभिचार उत्पन्न हुआ। हालेलुया। व्यभिचार उत्पन्न हुआ और उस व्यभिचार के चलते 24,000 लोग प्लेग के शिकार हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ वन एक्ट। व्यभिचार आया और उस व्यभिचार के कारण परमेश्वर का क्रोध इजराइलियों पे पड़ा और 24,000 लोग मर गए। हालेलुया। सो कहानी कहां जा रही है? बैकवर्ड जा रही है, मैं पीछे से चल रहा हूं, ठीक है। सो आइए हम चलते हैं उस रीजन की तरफ जहां से ये बिलाम शुरू होता है। ये बिलाम शुरू होता क्या? और मेरे दिमाग के अंदर में क्यूरियोसिटी हो रही है, ये बिलाम है कौन? बिलाम के ऊपर आरोप, बिलाम की गलती, ये समझते बिलाम है कौन? चलो आओ पढ़े। तो हम पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं गिनती की पुस्तक और उसका 22 अध्याय। हालेलुया। गिनती की पुस्तक और 22 अध्याय, एक अध्याय कम से कम 10 शिक्षाएं। सब लोग यहीं पर हैं, बोले हालेलुया। एक अध्याय और कम से कम 10 शिक्षाएं। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि मेरी वो 10 की 10 शिक्षाएं आज खत्म ना हो सकता है कि मैं आज केवल आधे चैप्टर तक ही आपको लेकर चल पाऊं। आमीन, हालेलुया। हो सकता है कि अगले हफ्ते हम इस बिलाम को पूरा करें। अगर आज पूरा कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अध्याय 22 में लिखा हुआ है, तब इजराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजराइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इजराइली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इजराइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी,
वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वह यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वह मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती से भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ, उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। बस, थैंक यू। आप सोच रहे होंगे मैं इतना लंबा क्यों पढ़ने दे रहा हूं, कि जब तक ये आप पूरा इस चैप्टर को या यहाँ कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक इसको ना पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब हम इस आखिरी लाइन को पढ़ते हैं और शुरू से लेकर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को, इस आखिरी लाइन जो आज हमने पढ़ी है, जब यहां पर पहुंचते तो वहां पर शब्द आता है, और यहोवा परमेश्वर का कोप बिलाम के ऊपर भड़का। अब सवाल यह होता है प्रियजनों कि जब परमेश्वर ने ही बिलाम से कहा कि तू जा, तो फिर वो क्यों गुस्सा कर रहा है? हालेलुया। जब उसने कहा जा तो वो गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहली बार नहीं है, ये भी मेरा दूसरी बार है जो मैं इस संदेश को दे रहा हूं। हालेलुया। और मैंने कहा मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि इस समय पर मेरे पास चांसेस हैं उन रेवलेशंस को देने के लिए जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में दिए व्यक्तिगत तौर पर। ये किसी और का नहीं सुना हुआ, ये परमेश्वर ने मुझे दिया। और इसके पीछे भी एक घटना छुपी हुई थी। जैसे ही वो घटना मेरी जिंदगी में हुई तो मैं सोचने लगा कि परमेश्वर भी इसी प्रकार से हमारे जीवन में व्यवहार करते होंगे। आमीन। क्या आपने ध्यान दिया कि जब पूरी कहानी कही गई, बालाक ने बिलाम को बुलवाया। और क्यों बुलवाया? क्योंकि इजरायली लोग जो है वो जीत पर जीत हासिल करते हुए, चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और बालाक का दर्द यह है कि वो आकर मेरे सामने ही उन्होंने डेरा डाल लिया है, और अब हो सकता है कि मेरा राज्य, मेरा देश भी मुझसे छिन जाए, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। और उनकी ताकत की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। दे आर द ब्लेस्ड वन। वो परमेश्वर के आशीषित लोग हैं।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, बाइबल कहती है उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। एंड यू आर द ब्लेस्ड वन। जितने लोग आप यहां पर बैठे में हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया है, यू आर द ब्लेस्ड वन, और आपकी आशीष को कोई छीन नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन यहां पर हम बालाक को देते हैं। बाइबल कहती है कि वो जो है ना, वो झूठ का, और झूठ का बाप है, झूठ नहीं है, झूठ का पिता है। बाइबल शैतान के बारे में कहती है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला है। आमीन। उसका नाम क्या है? दूसरा, भाइयों पर दोष लगाने वाला को शैतान कहा गया है। अब यहां पर बालाक जो है वो कहता है बालाम के लिए, क्योंकि उन दिनों में ये कहा जाता था कि बालाम का कहा हुआ शब्द मानो परमेश्वर का कहा हुआ शब्द होता था। वो एक प्रॉफिट था। वो खुद अपने वाक्यों में इस कथन का अंगीकार करता है कि मैं जो परमेश्वर से, जो मैं परमेश्वर को कहते हुए सुनता हूं, मैं वही बोलता हूं। और क्योंकि वो परमेश्वर की सुनता है और बोलता है, तो वो काम होते हैं। हालेलुया। और प्रॉफिट की पहचान ही ये है, प्रॉफिट अपने मन से कुछ नहीं बोलता। प्रियजन, जीसस इज अ प्रॉफिट। हालेलुया। जीसस इज अ किंग। जीसस इज अ प्रीस्ट, है ना। अभी हम लोग सुसमाचार कर रहे हैं, तो उसमें भी हम तीन चीजों को हम देख रहे हैं। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह एक सच्चा राजा है। यीशु मसीह और क्या है? एक सच्चा याजक है। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह एक सच्चा प्रॉफिट, नबी है। और यीशु ने कहा, मैं अपने मन से कुछ नहीं करता, जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं, और जो मैं अपने पिता को बोलते हुए सुनता हूं वही मैं बोलता हूं। इफ यू आर अ प्रॉफिट, इफ यू आर अ रियल चर्च मेंबर, अगर आप सच्चे ग्रेस अपॉन ग्रेस के सच्चे विश्वासी हैं, तो जानते हैं आपके बोलने का तरीका किसकी जैसा होने जा रहा है? किसके जैसे? पास्टर बॉबी के जैसे होने जा रहा है। हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही होगा। आपके गाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा। नीरज ने कहा कि उसके ऑफिस के अंदर में एक व्यक्ति जो है, उसको तबीयत खराब हो गई और वहां पे कोई बैठा रहा। आप जब किसी मजबूर इंसान को, अगर किसी बीमार इंसान को, अगर जरूरतमंद इंसान को अगर आप देखेंगे, तो आपका रवैया वैसे ही होगा जैसे कि आपके अगुवे का रवैया है। आपने मुझे कैसे करते हुए देखा, आप वैसे ही रिएक्ट करेंगे। और अगर आप वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेरे चेले नहीं हैं। नो नो नो, आप बोल रहे हैं आप नहीं हैं। आप कह सकते हो हम पास्टर बॉबी के चर्च में जाते, आपने कुछ नहीं सीखा। हालेलुया। बट अगर आप मेरे जैसे वहां पर खड़े हैं, अभी आपने पढ़ा कि बालाक ने उस भविष्यवक्ता को बुलाने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? 7वां वचन, तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा, भावी कहने की दक्षिणा, लिफाफे वाले पादरी, लिफाफे वाले प्रॉफिट, जब तक आप उनके पास पहुंचाते नहीं, ले हैंड प्रेयर 21,000 रुपीज, जब तक वो दक्षिणा जाएगी नहीं, प्रॉफिट आएगा नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर आप इस चर्च के मेंबर हैं, तो आप वो वाले नहीं हैं। आप अगर इस चर्च के मेंबर हैं, तो आपने देखा है कि आपका पासबान पूरी बारात खत्म होने तक इंतजार करता है, पूरी मीटिंग्स खत्म होने तक इंतजार करता है। वी सर्व एंड सर्व एंड सर्व। हम जाकर खाना टेस्ट करते हैं, हम गाना गाते हैं, हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम घंटों तक सेवा करते हैं, और आखिरी प्लेट उठने तक हम खड़े रहते हैं। ये आपने अगुवे को देखा। लेकिन अगर आप किसी सभा में गए,
आप चाहे किसी भी लेवल पर चले गए और आपने जाकर सबसे पहले प्लेट उठाई और लाइन में खड़े होकर आप खाना पीना खा के अगर निपट लिए तो आप दुनिया में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप पास्टर बॉबी के चेले कभी नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी माई डिसाइपल, बिकॉज आपके अंदर मेरा अंश नहीं पाया जाता है। हालेलुया। वो हम में थे तो, बाइबल कहती है वो हम में थे तो, परंतु वह हम में के नहीं थे। जो हम में कहा है उसको पता है सर्व कैसे करना है। जो हम में कहा है उसे पता है कि लोगों के दुख सुख में कैसे खड़े होना है। हमें कुछ समझ में नहीं आता, वी जस्ट स्टैंड, हम केवल खड़े होते हैं। हालेलुया। प्रॉफिट, आमीन। यहां पर हम देखते हैं बालाक बिलाम को श्राप देने के लिए भेजता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक ही पॉइंट खत्म कर पाऊंगा। हालेलुया। भेजता है, लेकिन वहां पर कुछ होता है, पैसा जाता है, दक्षिणा होती है, लेकिन जब परमेश्वर उससे बातचीत करते हैं, आज एक टॉपिक को मैं बोलता हूं, खाली एक टॉपिक बोलूंगा, नहीं जाऊंगा दूसरे की तरफ भी। Let it go to the next time, hallelujah. But next time you give me the full time to speak, hallelujah. Give me more time to talk, hallelujah. Amen, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. जब उसको बुलाया गया, तब परमेश्वर ने, जब वो परमेश्वर ने कहा रुको रुको रुको, the first time this prophet was the pure hearted man. अपने गिरे जाने को तो सुनो। जब तुम पहले पहले प्रभु में आए तो तुम्हारा हृदय प्योर था, प्योर हृदय। जब आप आए ना परमेश्वर में पहली बार, आपने किसी के कपड़े नहीं देखे, आपने किसी का रुतबा नहीं देखा, आपने किसी का स्टेटस नहीं देखा। आप जब आए तो आप सिर्फ परमेश्वर के लिए, ओह वाओ, आई केम इनटू द चर्च एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड वाज देयर। ओनली मेरे लिए जो मैटर किया वो था परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। मुझे प्रभु की उपस्थिति समझ में आई, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आमीन। मैंने किसी के कपड़े नहीं देखे, मैंने किसी का हेयर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश नहीं करी। आमीन। नो लड़की नो लड़का, नथिंग लाइक दैट। ओनली मैटर वन थिंग, दैट वाज गॉड। आमीन। पहला केवल परमेश्वर। और ये प्रॉफिट बिलाम जब गया, उन्होंने कहा रुको, आप मेरी मदद के लिए आए हो, ओह चलो ठीक है, आप चाहते हो कि मैं आपके साथ चलूं, बट इट्स अ वेरी बैड क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा, बहुत बेकार का ऑफर आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं इजराइलियों को श्राप दूं। नो नो नो, रुको रुको रुको। इजराइल का परमेश्वर कौन? यहोवा। और ये प्रॉफिट किसका प्रॉफिट? यहोवा का। बोले यार मैं जाऊं, परमेश्वर से बात करूंगा। और वो बिल्कुल सच्चे मन से परमेश्वर के पास गया। आमीन। और जब परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने पता उससे क्या कहा, ए बिलाम, ये लोग कौन है, कौन लोग तेरे पास में आए? क्योंकि एक चीज उसमें इन्वॉल्व थी, पैसा। पैसा। ये जो लोग आए हैं तेरे साथ में, पैसा लेकर आए हैं, कौन लोग आए हैं? उन्होंने कहा परमेश्वर ये बालाक आया है और ये कह रहा है कि इजरायली जो है वो जीतते चले जा रहे हैं और आप उनके साथ में हैं परमेश्वर। और वो ये कह रहे हैं कि आप उनको आशीर्वाद देते हैं, मगर ये चाहता है कि मैं उनको श्राप दूं। नो व्हाट? अपने पड़ोसी से कहा, प्रभु ने कहा नहीं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? नहीं। प्रभु ने उससे कहा मत जा। आमीन। क्योंकि जिन लोगों को वो श्राप देने की बात कर रहा है वो मेरे निज लोग हैं, वो आशीषित लोग हैं। एंड नोबडी कैन कंडेम देम। कोई उनको श्राप नहीं दे सकता है क्योंकि वो मेरी तरफ से आशीषित है। हालेलुया। और वो अगले दिन गया और जैसे वो सुबह उठा तो उसने उनसे कहा, देखो सुनो भाइयों, तुम बहुत ढेर सारा माल लेकर आए हो, पैसे लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं जाना है। हालेलुया। यहां तक स्टोरी बहुत बढ़िया है। लेकिन जब राजा बालाक सुनता है तो बाइबल में लिखा है कि वो अपनी दक्षिणा को और बढ़ा देता है। उसमें जो है और ज्यादा खच्चर, और ज्यादा अंजीर, और ज्यादा सोना, और ज्यादा चांदी, पैसा लगा देता है। बाइबल कहती है कि पैसा जो है सारी बुराइयों की। हालेलुया। वो पैसे को भेजता है और जैसा पैसा आता है
तो यहां पर बलाम रेसिस्ट नहीं कर पाता। आमीन। वो पैसे को देखकर रेसिस्ट नहीं कर पाता है, वो मना नहीं कर पाता। हालेलुया। इतना पैसा आ गया है, इतना मतलब क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन फिर भी क्या कहता है, हे बलाम सुन ले, हे बालाक सुन ले, तू चाहे अपना घर, अपना कमरा सोने चांदी से भर दे, तब पर भी मैं बोलूंगा वही जो मेरा परमेश्वर बोलेगा। लेकिन आज की रात रुक जा। और यहीं पर मेरा सवाल शुरू होता है, आज की रात रुक जा। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं दो चीजें। देयर इज अ ओरिजिनल विल एंड देयर इज अ परमिसिव विल। ओरिजिनल विल ऑफ गॉड वॉज डोंट गो। क्या है ओरिजिनल विल? क्या है? मत जा। नो, देयर इज ओरिजिनल विल एंड चर्च, आई वॉन्ट टू टेल यू, यू नीड टू फोकस ऑन द ओरिजिनल विल ऑफ गॉड। I'll tell you what happened. करीब करीब, अब इसको बोले हुए जो घटना घटी थी तो करीब करीब 10 साल पहले, Hallelujah, something happened in my life. What happened in my life? One day my wife, I didn't tell my wife, आज मैं ये कहने वाला हूं। वैसे तो वो इंगेज थी, अपने भजन सहित आज प्रचार कर रही है, आज उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाप रे, एक भजन संहिता के लिए इतना रिहर्सल बढ़िया उसने। मैं बोला 10 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मगर मैं एक चीज कहना भूल गया, जब भजन संहिता इतना लंबा हो तो पूरा मत पढ़ो, 10 ही वचन पढ़ो। अगली बार सिर्फ 10 ही वचन पढ़ना, क्योंकि 10 मिनट तो आपने भजन संहिता पढ़ने में निकाल दिया और 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन किया। जब आप बैठे तो 20 मिनट जा चुके थे। ओके, द लर्निंग। हालेलुया। सो 10 साल पहले की बात है, ये घटना मेरे पास में घटी और मैं सोचने लगा, जब कुछ आपकी जिंदगी में होता है तो आप ना एकदम, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, तुरंत आप बाइबल से कनेक्ट कर सकते हैं, तुरंत बाइबल की बातें याद आएंगी आपको, और तभी आपको पता चलेगा कि आप बाइबल के बंदे हैं। एक बार मेरी पत्नी को कहीं अपने दोस्तों के साथ में, शायद कहीं झज्जर या गुड़गांव, कहीं ऐसी कहीं जाना था, कुछ पिकनिक प्रोग्राम था, एंड आई वाज सो सैड बिकॉज मैं उसके साथ भी नहीं जा सकता था। मैं नहीं जा सकता था उसके साथ। तो मैं बोला यार मैं भी चलता हूं। बोले नहीं, हम अपना टीम लोग जा रहे हैं और ये होगा। सो मैंने उससे कहा मत जा। दैट वॉज माई ओरिजिनल विल। मैंने उससे कहा मत जा, तो बिकॉज शी इज माई वाइफ, ठीक है, वो हमेशा मुझे अपने साथ ही रखना चाहती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मगर उसके दिल में था कि मुझे जाना, क्योंकि सारे फ्रेंड्स, सारा ग्रुप जा रहा था और उसने मुझे अलग अलग नामों से पुकारना शुरू किया कि लेट मी गो। तो मैं एक बार मना किया, 2 बार मना किया, फिर जब मैंने देखा यार उसका मतलब बड़ा मन है जाने का, मैं नहीं जा सकता, तो मैंने उससे कह दिया कि जा। और जब अगला दिन आया और वो तैयार हो गई, खड़ी हो गई तैयार, और जाने के लिए जैसी रेडी हुई तो मेरा इतना गुस्सा अंदर से आ रहा ना, मेरे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा। तैयार हो गई और मैं ही छोड़ के जाना उसको नीचे तक कि भैया चल तू जा। वो निकल ली और उसके वापस आने तक तो मैं कुड़कुड़ाते रहा अपने अंदर ही। ये चली गई, मतलब मुझे छोड़ के चली गई। मैंने कहा था ना, फिर मैं बाद में सोचा यार मैंने तो कहा चली जा। तो मैंने उस समय पर इस संदेश का नाम दिया, कहीं वो हां ना तो नहीं थी। हालेलुया। उस संदेश का नाम, जो टॉपिक दिया मैंने, वो था कि वो हां ना तो नहीं थी। आपकी जिंदगी में प्रियजनों बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो परमेश्वर की ओरिजिनल विल होती है, लेकिन कई चीज के पीछे हम चिपक जाते हैं। मुझे चाहिए, नहीं अगर आप मुझे प्यार करते तो मुझे देना ही होगा, नहीं अगर ये नहीं करोगे तो मैं तो वो कर दूंगी, मैं ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। और उस दबाव में
हमारे मुंह से क्या निकलता है? हाँ प्रियजनों, आज मैं ये कह के खत्म करना चाहता हूं। आपको है भाई साहब आप खत्म कर रहे? यस, मैं खत्म कर। हालेलुया। आज गधे के बारे में बोलना चाहता था, अगले संडे बोलूंगा। आपकी जिंदगी में आप ध्यान दें कि परमेश्वर का ओरिजिनल विल क्या है। आमीन। और ध्यान दें, जब परमेश्वर ने आपके बहुत जोर लगाने के बाद में किसी चीज के लिए हां बोल दिया हो, तो ध्यान रखना कि पहले परमेश्वर ने क्या बोला था। अगर आपसे परमेश्वर ने कभी भी पहले ना कहा है, तो फिर कुछ भी हो जाए आगे नहीं बढ़ना। ये व्यक्ति परमेश्वर की ओरिजिनल विल पे नहीं, परमेश्वर की परमिसिव विल पर चला। जानते उस रात को जब वो बोला कि रुक जा, वहीं से उसके जीवन का पतन शुरू हो गया। वहीं से उसका और परमेश्वर के संबंध में दरार आना शुरू हो गया। वहीं से शैतान ने उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। वहीं से उसके दिल का और असली दिल का पता चला कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन हम कौन हैं? यीशु मसीह के चेले। हालेलुया। कैसे हम कहते हैं यीशु मसीह के चेले? हमें क्या बनना है? यीशु मसीह के चेले। उन्होंने कहा पिता अगर हो सके, मैं जानता हूं जो अब स्टेप में ले रहा हूं, गत्समनी के बाग में जो वो है यीशु मसीह। आमीन। गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह, वो कहते हैं पिता अगर हो सके, इट्स सो पेनफुल, ये मुझे मारेंगे, है ना, मेरा बदन टूटेगा, मेरा रक्त बहेगा, मुझे 12 घंटे तक 16 घंटे तक ये पीड़ा सहनी पड़ेगी। पिता अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा दे। अनबियरेबल है, लेकिन आखिर में तेरी इच्छा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। हमें वो लोग बनना है जो परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान को फॉलो करते हैं। एज अ चर्च, व्हाट इज द ओरिजिनल प्लान? एज अ विश्वासी, आज आप जब बैठे हैं कलीसिया में, ओरिजिनल प्लान क्या है? जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया था, ओरिजिनल प्लान क्या था? क्या था? कोई बता सकता? जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, पहली बार जब प्रभु ने आपको खींचा, तो आपने पहला लाइन क्या बोला था? किसी को याद है पहली लाइन क्या बोली थी? है? पहला लाइन उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मैं अपने जीवन से तेरी स्तुति आराधना करूंगी और कभी भी उससे पीछे नहीं हटूंगी। दैट्स द ओरिजिनल प्लान। जब मैं आया ना, तो मेरी पहली लाइन थी, परमेश्वर, सबसे पहले तो मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ जैसे बंदे को चुन लिया। हालेलुया। दूसरा, मैं तेरे साथ चलूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ रहे कि ना रहे, आप रहना चाहिए परमेश्वर। और आज भी कहता हूं, दुनिया बर्बाद हो जाए, सब छिन जाए, लेकिन परमेश्वर मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंदा, जब हम इस यात्रा पर चले कि हम बिलाम की शिक्षाओं पर मनन कर सकें। हमारे हृदय को तैयार करना पिता परमेश्वर, बढ़ाना पिता परमेश्वर, उन प्रकाशनों को खोलना, उन डिफरेंट शिक्षाओं को जो इस एक अध्याय में हमारे जीवन से जुड़ी कम से कम 10 से 15 शिक्षाएं प्रभु जी जो आपने दिखाई और समझाई। आई सरेंडर ओ माय गॉड। मैं आज के दिन में अपने आप को सरेंडर करता हूं। आई डोंट वांट टू फोर्स माय वे। मैं अपने तरीके को प्रभु जी यहां पर धक्का नहीं मारना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं पिता परमेश्वर के बस आपने इतना ही सुनवाना चाहा कि आज तेरे बच्चे सिर्फ इतना ही सुने कि उन्हें आपकी ओरिजिनल विल पर चलना है। तो होने दे पिता परमेश्वर, वो परमिसिव विल पर नहीं, वो आपकी ओरिजिनल विल पर चलें पिता परमेश्वर। उनसे बोलें और बातचीत करें। हम में से कोई जन अपने प्रॉफिट अनॉइंटिंग को सेल आउट ना करे, क्योंकि हम आपके लक्षणों को, हम आपके गुणों को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं।
ये दुल्हन आपकी है, ये चेले, ये बच्चे आपके हैं। प्रभु जी हमने आपसे सीखा है, और खुदावंदा होने दे कि जब हम यहां से कलीसिया में से बाहर निकलते हैं, इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, तो हम आपको अपने साथ में लेकर जाने वाले हो सके। पवित्र आत्मा आप हमारे हृदय को तैयार करना। मैं दुआ करता हूं इस हफ्ते पिता परमेश्वर इस गिनती की पुस्तक 22 से 25 अध्याय में प्रभु जी होने दे कि कलीसिया जब अगली बार जमा हो तो लबालब भरी हुई हो, और पिता परमेश्वर होने दे कि उनके अंदर अपेक्षा, मेरे उनसे कुछ कहने से पहले पिता परमेश्वर उनमें आग लगी हो। और पिता परमेश्वर जब हम उन चीजों को टैप करें यीशु मसीह नासरी के नाम से, खुदावंदा आसमानी प्रकाशन हमको भरे और हमारे अंदर की आग दुगना चौगना बढ़ने वाली हो सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से लॉर्ड लीड अस एंड गाइड अस। जब हम यहां से डिस्पर्स होंगे, जाएंगे, पिता परमेश्वर अपने बच्चों को आप आशीर्वाद देना। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमसे बोला और बातचीत किया है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सब लोग बोले आमीन। अनुग्रह वचन हम एक साथ बोलेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। अगली बार जब आप आए, लिटरली बाइबल को लेकर आए और इन 3 अध्यायों को पढ़कर, और एक भी जन मिस ना हो।